वेलकम टू तालिब क्लासेज। माय नेम इज एमडी तालिब आलम। फर्स्ट चैप्टर सेट का क्लास 11 का ये मैथ का चैप्टर है सेट। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सेट क्या होता है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर सेट क्या होता है। उसके बाद आपको इसका डिफिनेशन बताएंगे। तो हम लोग सेट के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें जान लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि बताओ वोवेल्स लेटर कौन कौन सा होता है। तो भाई आपका जो आंसर होगा ना वो होगा ए ई आई ओ यू। और यही क्वेश्चन आप किसी और से भी पूछेंगे तो उसका जो राइट आंसर होगा ना वो भी बोलेगा कि ए ई आई ओ यू। और अगर आप किसी और देश से भी पूछेंगे या किसी और देश के व्यक्ति से भी पूछेंगे फिर भी वो यही बताएगा कि नहीं ए ई आई ओ यू ही होता है। मतलब अगर कोई सवाल आप किसी से किए और सब का आंसर जितने भी व्यक्ति है सबका वो सब आंसर सेम दे रहा है तो मतलब वो एक तरह का सेट है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बताओ एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सबका आंसर होगा 7। चाहे आप अपना दोस्त से पूछिए, चाहे आप अपना जो टीचर है उससे पूछिए, या तो आप किसी और से पूछिए तो वो बताएगा कि नहीं सप्ताह में 7 दिन ही होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वही बताएगा वो। तो मतलब सेट हम लोग उसे कहते हैं जैसे मान लो कभी किसी से मतलब कोई क्वेश्चन किए और उस क्वेश्चन का आंसर सबका सेम आ रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सेट। जैसे कभी कभी जैसे क्या होता है कि मतलब आंसर सेम नहीं आता। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि बता तुमको कौन सा हीरो पसंद है, तो कोई बोल देगा आमिर खान, कोई बोल देगा सलमान खान, कोई बोल देगा इमरान हाशमी, पता नहीं क्या क्या बोल देगा वो। सबका आंसर अलग अलग होगा तो मतलब जो ये सेट नहीं हो सकता। जिसमें सबका आंसर सेम हो वो सेट हो सकता है। जैसे वोवेल लेटर्स, ये क्या है एक सेट बन गया। वोवेल्स लेटर्स का एक सेट बन गया। और आप किसी से पूछिए कि बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल्स लेटर्स होते हैं तो वो बताएंगे 5। आप पूछिएगा कौन तो बोलेगा ए ई आई ओ यू। और आप किसी से भी पूछिए तो सबका आंसर सेम होगा, वो बोलेगा नहीं यही होगा। और आप किसी से पूछिए बताओ हीरो कौन सा पसंद है तो कोई बोलेगा आमिर, कोई बोलेगा सलमान, कोई बोलेगा इमरान हाशमी। चलो और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे समझे कि सेट क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि नेचुरल नंबर बताओ तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5 ... ये आपका आंसर होगा। आप किसी से भी पूछिए वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6, वो सब नेचुरल नंबर है। तो मतलब ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। अब करते हैं इससे आगे बात। अच्छा एक क्वेश्चन है, बताइए कि ये सेट है कि नहीं। जैसे बोलेंगे नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये भी एक सेट है। क्योंकि आप किसी से पूछिएगा बताइए नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन सा है तो सबका आंसर होगा 1 2 3 4 5, बस यही सबका आंसर होगा। मतलब नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो मतलब सब बोलेगा 1 2 3 4 5। आप अपने दोस्त से पूछिए तो वो भी बोलेगा कि 1 2 3 4 5, या किसी और से पूछिए वही बोलेगा 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब ये एक सेट है, ये एक सेट है। और सेट जो होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है वो। तो अब हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं।
चलिए अब हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। आपको बताएं कि मतलब सेट किसे कहते हैं, वो थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाए थे। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects or elements। यहाँ पे एक चीज़ है, एक दो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेल डिफाइंड। यही बताए वेल डिफाइंड का मतलब आप किसी से भी कोई भी प्रश्न, अगर एक प्रश्न उठाते हैं और उस प्रश्न का सब आंसर सेम देगा। जैसे फर्स्ट में हम बताए थे कि वोवेल्स लेटर्स, तो ये सब का आंसर वही होगा क्या, आई ओ यू, सब का आंसर वही होगा। तो मतलब ये एक सेट है, इसका कुछ नाम भी दे दीजिए आप, भी, तब भी एक सेट है। और अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल इसका, तो बोल सकते हैं वहीं से कि नेचुरल नंबर ले लीजिए जो बताएं हम, तो 1, 2, 3, 4, 5 ... ये एक सेट है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये क्या है, ये है फाइनाइट सेट और ये हो गया इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में हम एलिमेंट को गिन सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट को नहीं गिन सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे हम बोलेंगे बताओ मंथ का नाम बताओ, तो अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जैसे आप भी बोलेंगे तो यही बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। किसी और से भी पूछेंगे तो यही बात वो भी बोलेगा, यही नहीं बोलेगा। जैसे किसी से पूछ ले कि बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं, तो बोलेगा 12। कौन कौन, बोलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप किसी और से भी पूछेंगे तो वो भी यही 12 महीने का नाम लेगा। तो जो मंथ है वो भी एक तरह का सेट है, जो महीना है वो भी एक तरह का, क्योंकि किसी से आप पूछेंगे तो आंसर वो वही बताएगा, दूसरा कुछ नहीं बताएगा। इसीलिए इसको कहा गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, उसको बोला गया वो क्या, सेट। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सेट क्या होता है। अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बहुत सारा। जैसे हम लोग बोलेंगे ऐसे कि जेड क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी एक तरह का सेट है। ये सब सेट है, मतलब लेकिन वो सेट क्यों होता है जिसमें आंसर अलग आवे। जैसे बोलेंगे राइट मोस्ट फेमस हीरो, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, जिसको जो पसंद, तो वो सेट नहीं हो सकता। नोट में याद रखिएगा आप कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे एक्स, वाई, ए, बी एंड एक्सेट्रा, एक नंबर। दूसरा में है कि एलिमेंट्स
आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। मतलब किसी सेट को अगर डिनोट करना है तो उसको एक्स मानेंगे। मतलब जहाँ भी देखें कि आप दिया हुआ है एक्स कैपिटल, मतलब वो एक सेट है। और अगर स्मॉल एक्स दिया गया है तो आप समझ जाइए कि वो एक एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट है। कुछ भी हो सकता है, लाइक दैट। तो वो क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल लेटर से कोई दिया गया है तो मतलब वो उसका एलिमेंट्स है, और अगर कैपिटल लेटर से दिया गया है तो वो उसका सेट है। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम भी बताएं कि फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं, हम लोग समझते हैं कि फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है। इसको हम लोग समझते हैं। तो फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसे हम जिस एलिमेंट को गिन सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें इतना एलिमेंट है, तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट उसे कहेंगे जिसमें एलिमेंट तो है लेकिन उसको गिन नहीं सकते कि वो कितना एलिमेंट आएगा इसमें, तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, अगर हम फाइनाइट सेट का डिफिनेशन दें तो ऐसे कह सकते हैं, ए सेट विच कंसिस्ट फाइनाइट numbers of element is called finite set। जैसे एग्जाम्पल बताओ इसका, अभी मैंने जस्ट बोला कि लेट भी बी द vowels letters in English alphabet। तो कौन कौन सा होगा, ए ई आई ओ यू। देखो इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो जिस सेट का एलिमेंट को अगर हम गिन ले तो उसे बोलेंगे हम लोग फाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट को अगर गिन ले तो उसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इनफाइनाइट सेट, infinite set, a set which consists infinite number of element, infinite number of elements is called इनफाइनाइट सेट। मतलब अगर किसी सेट में अगर किसी सेट में एलिमेंट इनफाइनाइट है तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। और अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसे बोलेंगे फाइनाइट सेट। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एन। क्यों, क्योंकि n इज ए नेचुरल नंबर, n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या होगा n का, 1 2 3 4 ... अब बताओ इसको गिन सकते हैं क्या,
1 2 3 4 5 6 चलते रहेगा, कहाँ तक चलेगा गिन ही नहीं सकते, मतलब ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। तो इस सेट को बोलेंगे इन्फिनाइट सेट। और जिस सेट में हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और इट कांट बी काउंटेड, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल क्या है फाइनाइट सेट का? वोवेल लेटर्स AEIOU, तो तुरंत बोलेंगे कि वोवेल लेटर्स में एलिमेंट्स कितने हैं? 5। और अगर इनफाइनाइट सेट की बात करें तो इसको गिन ही नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक की जगह पता ही नहीं, मतलब इसको नहीं गिन सकते। इस सेट के एलिमेंट को नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए इसे इनफाइनाइट सेट कहा गया। और इस सेट के एलिमेंट को गिन सकते हैं, इसीलिए इसको फाइनाइट सेट कहा गया। चलो अभी हम लोगों ने पढ़ा सेट, फिर पढ़ा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। और सेट का एग्जांपल क्या हुआ बताएं कि जिसमें सबका आंसर सेम आवे। किसी से एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन का आंसर सब सेम दे, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेट। तो देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब हम सेट को 2 फॉर्म में रख सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में या तो सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे मैंने बोला, पहले हम रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि बताओ वोवेल लेटर्स कौन कौन से, तो आप बोलेंगे AEIOU। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, मतलब किसी एलिमेंट को लिख देना, लिस्टेड कर देना, ये होता है उसका रोस्टर फॉर्म। और अगर इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई सेट X है, तो लिख सकते हैं X सच दैट X इज vowels, X is a vowel letter in English alphabet। मतलब लिख दिए इसको कि X मान लिया कोई सेट है और X जो उसका एलिमेंट है स्मॉल x, वो क्या है? X इज ए वोवेल लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म और ये इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है ये। अब इसे मान लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो रोस्टर फॉर्म का है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सभी एलिमेंट दिया हुआ रहता है। मान लिए कि ये एक सेट है E जो कि इवेन नंबर है 2 4 6 8 और 10, ये है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ये एक सेट है और ये रोस्टर फॉर्म में है। अगर इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें तो ऐसे कर सकते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या मान लिए कोई एक सेट E है और उसका एलिमेंट है X और यहाँ लिख दिए क्या कि X इज इवेन नंबर्स लेस देन 11। ये लिख सकते हैं कि X इज ए इवेन नंबर लेस देन 11। ये और ये दोनों सेम है। देख लीजिए कि एक कोई सेट है 2 4 6 8 10,
ये एक सेट हो गया और ये फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट को गिन सकते हैं। ये भी सेट है, दोनों सेम सेट है, लेकिन दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो क्या किए, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर लेस देन 11। अब बताओ कि जो एक्स इज ए इवन नंबर है वो लेस देन 11 है, तो कौन होगा, 10, 8, 6, 4, 2। बात तो दोनों सेम है, लेकिन इस फॉर्म में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और इस फॉर्म से अगर किसी को लिखें तो ये हो गया सेट बिल्डर। ओके, चलो और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम कि राइट द solution of the equation in roster. Write the solution of equation है x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब क्वेश्चन है कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब इस इक्वेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। गिवन दैट दिया गया है इक्वेशन मेरे पास, लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए दोनों का। ओके, तो यहाँ पे दो रूल होगा, चाहे ये 0 होगा इसके साथ, चाहे ये, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x का वैल्यू आया -3 और यहाँ पे x का वैल्यू आया -2। तो मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म, दो एलिमेंट है -3 और -2, और इसका ये क्या है, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो उसको चेंज किस में किए हम, रोस्टर फॉर्म में। इसका निकाल लिए वैल्यू x का और दोनों रख दिए, मतलब ये रोस्टर फॉर्म होगी इसका। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग और समझते हैं कि कौन सा और एग्जांपल हो सकता है। क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि राइट द सेट x such that x is positive integer एंड एक कंडीशन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40। अब इसको लिखना है हमको किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म में हमको इसको लिखना है। राइट द सेट एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। तो इसको लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बड़ा ही इजी है, आप इसको देखिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 40 से कम होना चाहिए। तो कौन कौन सा होगा, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या क्या हो सकता है वो बता रहे हैं अभी हम। पहला यहाँ ले लो 1, एक्स का वैल्यू ले लो 1, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, जो कि एकदम राइट है। 40 बड़ा 1 से, तो मतलब पहला 1, फिर ले लो 2,
यहाँ आ जाएगा 4। 40 बड़ा है 4 से, 40 बड़ा है 4 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। 3 भी हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, वो 40 से छोटा है। 4 भी हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो वो भी हो जाएगा 4। 5 और 6, क्या 7 हो सकता है? नहीं, क्यों? जब यहाँ 7 पुट करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, जो कि ये रॉन्ग है। 40 से बड़ा कैसे हो सकता है 49? तो मतलब 6 तक ही होगा, बस ये कंडीशन 1 to 6 तक ही अप्लाई हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। तो मतलब इस चीज़ को इस मैनर से लिख देना, यही क्या होता है रोस्टर फॉर्म। फिर से थोड़ा सा इसको देते हैं समझा कि राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो x स्क्वायर लेस देन 40, तो मतलब x का वह वैल्यू बैठाओ जो 40 से कम दे। तो 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, 1 बैठाएं तो 1 का स्क्वायर 1, 40 से कम है, ठीक है। 2 बैठा दिए, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 भी राइट है। 3, 4, 5, 6, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे 40 बड़ा है 36 से, तो वो भी राइट है। लेकिन 7 नहीं ले सकते, इसके बाद कोई एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, आगे देखते हैं फिर हम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को चेंज करना। एक और क्वेश्चन है कि राइट द सेट, और सेट दिया गया यहाँ पे, उसका नाम दे दिया गया कि a इक्वल टू 1, 4, 9, 25 और 16, 25 और डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है आपका। अब बोला कि इसको चेंज करो सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि देखो ये दिया गया है, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, ये सॉल्व गिवन दैट, दिया गया मेरा एक सेट जो कि रोस्टर फॉर्म में है, वो क्या है? और ये इन्फिनाइट सेट है, 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट, इन्फिनाइट सेट है। और इसको बोला कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो आप अगर यहाँ ध्यान दें तो ये बना हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर बना है, ये 4 का स्क्वायर बना है, ये 5 का स्क्वायर बना है, और आगे ये बनते जा रहा है। तो मतलब अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको मान लिए ए ही रख लेते हैं, और ए ही रहेगा। बोल दिए कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सही बोला। ये इसका था क्या? सेट था, जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया गया था। अब इसको हम क्या किए कि सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिए, क्योंकि 1 था, 4 था, 9 था, 16 था और 25 था। तो इसको पहले समझें कि ये कैसे बना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, इट मीन्स नेचुरल नंबर, और सब में स्क्वायर है। तो लिख दिए कि एक सेट ए है जो x एलिमेंट है सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ 1, 2, 3 आ गया, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो मतलब ये जो हुआ है उसे क्या हुआ?
सेट बिल्डर फॉर्म इस चीज़ का।